नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड की मैया को उद्योग शुरू करने के लिए 10-10 हजार मिले मंत्री। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर को उम्मीद है कि आम बजट में झारखंड के समग्र विकास का ध्यान रखा जाएगा। बीते 10 जनवरी को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई बजट पूर्व गोष्ठी में उन्होंने विशेष आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव भी रखा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि बजट में उसे शामिल किया जाएगा। बिहार की तर्ज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की मैया को कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार दे। केंद्र सरकार अनुदान की कटौती नहीं करे, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि भी समय पर मिले, बकाया का भी भुगतान हो। बता दें कि जल जीवन मिशन का 6,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है। उम्मीद है कि अनुदान की बकाया राशि मिलेगी। झारखंड मौसम 5 दिन बादल, कल से बढ़ेगा पारा। राजधानी सहित झारखंड में अगले 5 दिनों तक हल्के बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी कारण 24 घंटे के बाद तापमान में वृद्धि होगी। पलामू गढ़वा में 1 से 2 जगहों पर छिटपुट बारिश होने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमोत्तर भागों में आए पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड भी प्रभावित है। इससे आने वाले दिनों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में सुबह से ठंड बनी रही है। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे गिरा है। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान में तापमान में करीब 2 डिग्री की कमी आई है। रांची का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 8.8, लोहरदगा का 9.2, हजारीबाग का 9.1, गुमला का 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से न्यूनतम तापमान में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला का 9वां आम बजट आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बजट में बड़े सुधार और नई घोषणाओं का ऐलान कर सकती हैं। बजट में सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने पर होगी। युवा, नौकरी पेशा, किसान, गरीब और महिलाओं के हितों में कुछ योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है। जो कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी संभव है। कोशिश रहेगी कि आम नागरिक से जुड़ी सौगात के साथ देश में आर्थिक विकास को गति दी जाए। औद्योगिक क्षेत्र और आधारभूत ढांचे के तेजी से विकास को लेकर बड़ी और अहम घोषणाएं होने की संभावना है। बता दें, वैश्विक अनिश्चितता और नाजुक व्यापारिक परिस्थितियों के बीच पेश होने वाले बजट में सरकार व्यापार, सुगमता और निवेश के मोर्चे पर भी बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती है। व्यापार सुगमता के लिए सरकार का लक्ष्य है कि कर नियमों को और भी सरल बनाया जाए। सरकार की कोशिश होगी कि उलझने वाले नियमों को स्पष्ट किया जाए, जिससे लोगों का भरोसा बढ़े और देश में निवेश को बढ़ावा मिले। ऐसे में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में कई कदम उठाए जा सकते हैं। झारखंड में जिंदल ग्रुप ने दिया 70,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दावोस व यूके दौरे पर झारखंड के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। जिंदल ग्रुप ने झारखंड में स्टील, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 70,000 करोड़ के चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब हो कि यूके में बैठकों के दौरान हुए समझौते के तहत जिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने निवेशों से संबंधित लेटर ऑफर इंटेट राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक तौर पर सौंपा है। इस निवेश प्रस्ताव का प्रमुख केंद्र पतरातू में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एकीकृत स्टील संयंत्र की स्थापना है, जिसे जिंदल स्टील द्वारा उन्नत व कम उत्सर्जन औद्योगिक के माध्यम से विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। यह संयंत्र संरचना, परिवहन, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा जैसी रणनीति क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादन पर केंद्रित होगा, जिससे भारत की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में झारखंड की भूमिका अधिक सुदृढ़ होगी। बाबा ग्रुप के ठिकानों से नगद 5 करोड़ जब्त। आयकर विभाग ने बाबा ग्रुप व उनसे जुड़े कारोबारियों के 40 ठिकानों पर शनिवार को तीसरे दिन छापेमारी जारी रखी है। आयकर सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बाबा ग्रुप के चेयरमैन योगेश साहू और उनसे जुड़े लोगों ठिकानों से अब तक नगद मिले 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं भारी मात्रा में जेवरात भी मिले हैं, जिसका मूल्यांकन आयकर टीम कर रही है। इसके अलावा जांच में बड़ी मात्रा में उपलब्ध अनाज का स्टॉक भी बुक जिक्र नहीं पाया गया। वहीं ग्रुप से जुड़े चावल कारोबारियों के ठिकाने से आयकर टीम को हवाला कारोबार से जुड़े होने के साक्ष्य भी मिले हैं।
आयकर सूत्रों के अनुसार बाबा एग्रो फूड प्रोसेसिंग के चेयरमैन योगेश साहू के अलावा मनीष कुमार, ज्ञान प्रकाश साहू समेत कई के बैंक लॉकर का संचालन नहीं किया जा सकेगा। वहीं छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें बही खातों में दर्ज लेन देन और वास्तविक वित्तीय गतिविधियों में अंतर पाया गया। ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें प्रथम दृश्यता समूह द्वारा नियमित तौर पर टैक्स चोरी की बात सामने आई है। रांची में 700 प्रेशन हॉर्न व मॉडिफाई साइलेंसर पर चला बुलडोजर। जब्त किए गए 700 से अधिक प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाई साइलेंसर शनिवार को पुलिस लाइन में नष्ट किए गए हैं। इसके लिए पुलिस ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। इसी बीच ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बाइक में इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि पुलिस ने पिछले दिनों इस तरह की वाहनों को जब्त किया गया, साथ ही जब्त वाहनों का चालान भी काटा था। राकेश सिंह ने कहा है कि प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाई साइलेंसर कार या बाइक में लगाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। इसके शोर से लोगों को परेशानी होती है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अभियान चलाकर एक माह में 700 से ज़्यादा ऐसे वाहनों को पकड़ा था। शनिवार को इनके प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर को नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाएगी। झारखंड के सभी स्कूलों को संसाधन संपन्न बनाने पर होगा जोर। मंत्री वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि आगामी बजट में शिक्षकों की बहाली, विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास, शौचालय, पेयजल आदि व्यवस्था के लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा। वित्त मंत्री शनिवार को एक होटल में वित्त विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में बाल एवं जेंडर बजट पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक को केजीबीवी के नज़दीक अवस्थित स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा विद्यालय की बच्चियों की जांच सप्ताह में 2 दिन कराने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने आश्वासन किया है कि जो भी सुझाव इस कार्यशाला में प्राप्त हुआ है उसे आगामी बजट में सरकार शामिल करने का प्रयास करेगी। इस कार्यशाला में स्कूली बच्चे, सहायिका, सेविका, मैया सम्मान के लाभुक व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि व अन्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि कार्यशाला में स्कूल छात्राओं ने शिक्षकों की कमी, आधारभूत संरचना निर्माण, मातृभाषा में शिक्षा व खेल की सुविधा बहाल करने का प्रावधान बजट में करने की मांग रखी है। झारखंड के 1206 स्कूलों में अब तक नहीं पहुंची बिजली। झारखंड के 1206 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिन्हें अब तक बिजली नहीं मिल सकी है। कुल 35,454 विद्यालय हैं। छात्र छात्रा बिना लाइट फैन के ही स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। इन स्कूलों में अब तक बिजली नहीं आ पाई है। इसका खुलासा स्कूली शिक्षा व शिक्षा विभाग की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा साहेबगंज में 153 ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली अभी तक नहीं है। वहीं गुमला के 114, पश्चिमी सिंहभूम के 114, सिमडेगा के 109 और पलामू के भी 102 स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है। जामताड़ा और लोहरदगा जिले ही ऐसे हैं जहाँ मात्र एक स्कूल में अब तक बिजली नहीं पहुँची। गिरिडीह और रामगढ़ में 4 स्कूल बिजली से महरूम हैं। बता दें कि राजधानी रांची जिले में भी 25 स्कूल हैं जो बिना बिजली के ही संचालित हो रहे हैं। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने जिन स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां सुविधा बहाल करने के लिए ऊर्जा विभाग को पत्र लिखा है। मैट्रिक व इंटर परीक्षा का फर्जी प्रश्न वायरल करने पर होगी कार्रवाई। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू हो रही है। मैट्रिक की 17 फरवरी और इंटरमीडिएट की 23 फरवरी तक परीक्षाएं चलेंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन कराने के साथ साथ परीक्षा के दौरान फर्जी प्रश्न वायरल करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने स्पष्ट किया है कि जैक के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रश्न पत्र और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को मिलते जुलते रूप में प्रस्तुत कर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। वे केवल व्यूज बढ़ाने के लिए इसे प्रसारित कर रहे हैं। यह कृत्य छात्रों को भ्रमित करता है, परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करता है और शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को भी ठोस पहुंचाता है। स्कूली हॉकी में झारखंड दोनों वर्गों में चैंपियन। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी में झारखंड ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। जयपाल सिंह मुंडा स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोराबादी में रविवार को खेले गए अंडर 17 वर्ग के फाइनल में झारखंड ने बालक बालिका दोनों वर्गों में चैंपियन ट्रॉफी नाम अपने की है। बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में झारखंड की बेटियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उड़ीसा को 3-0 से पराजित किया। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीरन सोई मुंडा झारखंड को बेस्ट
गोलकीपर का खिताब प्रीति बारला झारखंड को तथा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब संजना किरो उड़ीसा को प्रदान किया गया। बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 4-0 से शिकस्त दी है और खिताब पर कब्जा जमाया है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों में नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से अल्ट्रासाउंड केंद्रों के निबंधन, नवीकरण और अन्य संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। मौके पर उपायुक्त ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश देते हुए कहा है कि निश्चित समय अंतराल पर जांच सुनिश्चित किया जाए, साथ ही केंद्रों में नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थानांतरण के 4 आवेदन, क्लिनिक अस्पतालों में नए चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए 13 आवेदन और अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने की अनुमति के 11 आवेदन, प्रपत्र बी में प्रविष्ट के 13 आवेदन स्वीकृत किया गया है। भाजपा जिसे नहीं कर पाई हेमंत सरकार ने कर दिखाया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल में जो नहीं कर पाई राज्य में कांग्रेस झामुमो की हेमंत सरकार ने उसे कर दिखाया। भाजपा ने पेशा कानून के अधिकार पर राज्यवासियों को हमेशा भ्रमित करने का काम किया, लेकिन हेमंत सरकार ने पेशा नियमावली लागू कर पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को मजबूती दी है। मंत्री शनिवार को मांडर फॉरेस्ट मैदान और चान्हो के शहीद वीर बुद्धू भगत इंटर कॉलेज में कांग्रेस की ओर से आयोजित ब्लॉक संवाद कार्यक्रम में बोल रही थी। बता दें, मंत्री ने कहा है कि झारखंड प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जहां पेशा नियमावली के तहत सरकार की योजना के चयन में ग्राम सभा से परामर्श नहीं लिया जाता, बल्कि सहमति लेना जरूरी है। एक ग्राम सभा को मिली बड़ी ताकत का उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को पिछले 10 साल में सिर्फ कमजोर करने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को खत्म करने का काम किया। पहले जरूरत के अनुरूप ग्रामीणों को योजना और उसके जरिए रोजगार की गारंटी थी। PVUNL प्लांट में इंड प्लेट सील टूटने से 12 मजदूर घायल। रामगढ़ जिले के पतरातू विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड प्लांट में शनिवार को PVUNL के निर्माणाधीन यूनिट 2 के ACC के डक्ट के इंड प्लेट सील में तकनीकी खराबी आने के कारण से इंड प्लेट सील टूट गया। इसका इरेक्शन और परीक्षण का कार्य BHEL कर रहा था। इस घटना में कुल 12 श्रमिकों को चोटें आई है। इसमें से 9 श्रमिक मेसर्स RPP इंफ्रास्ट्रक्चर और 3 मेसर्स BHEL के कर्मचारी हैं। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए PTPS अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। चिकित्सकों के अनुसार किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने ही संबंधित विभाग की ओर से जरूरी सुरक्षा उपाय किया गया है। गुमला में 13 जुआरी गिरफ्तार। गुमला थाना की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2,10,360 रुपये नगद, ताश के 16 पैकेट और एक सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। जानकारी के अनुसार गुमला थाना से करीब 12 किलोमीटर दूर भरदा स्कूल के पास शीशम साहू के नवनिर्मित पक्के मकान में रोजाना लाखों रुपए का जुआ खेले जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक हरीश बिंजामा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने शनिवार को करीब दोपहर 12:45 पर भरदा गांव पहुंचकर जुआ स्थल की घेराबंदी की और छापेमारी भी की है। इस दौरान पुलिस ने मकान के अंदर जुआ खेलते हुए 13 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ के बाद सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिथिलेश ठाकुर की भाई के घर पर सेंट्रल GST का छापा। चाईबासा में शनिवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हड़कंप मचा दिया है। टीम ने राज्य के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के भाई विनय ठाकुर के आवास पर छापेमारी की। इस औचक कार्रवाई से पूरे शहर के व्यावसायिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। विनय ठाकुर सत्यम बिल्डर्स नामक कंपनी के मालिक हैं और निर्माण कार्यों से जुड़े हैं। शनिवार को 2 वाहनों में सवार होकर आए केंद्रीय GST के अधिकारियों ने उनके आवास पर दस्तक दी और पूरे परिसर को जांच के दायरे में ले लिया। यह छापेमारी मुख्य रूप से टैक्स चोरी और वित्तीय लेन देन में भारी अनियमितताओं की गुप्त सूचना पर की गई है। धन्यवाद।